नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव वाइब के साथ। आप किसी से यहाँ मिलते नहीं हैं, आपको मिलवा दिया जाता है। आप किसी को यहाँ दुख देते नहीं हैं, आपसे दिलवा दिया जाता है। या आपको किसी से दुख मिलना कोई जातीय दुश्मनी उसकी नहीं है, उससे आपको दुख दिलवा दिया जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर इस टाइप के वीडियोस आपके सामने आने लगे हैं, अगर ऐसे वीडियो आपको मिलने लगे हैं, तो समझ जाइए कि अब आपके कर्मा रिलीज़ होने वाले हैं। क्योंकि अब ये चीज़ें आपको ये गाइड करने वाली हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है और आगे का रास्ता आपको किस तरह तय करना है। उसके बाद क्या होता है ना कि हम दिन में बहुत से कर्म करते हैं। ऐसे कर्म कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम अच्छे अच्छे करते हैं, बुरे नहीं करते, या हम बुरे बुरे करते हैं, अच्छे नहीं करते। हर तरह के कर्म हम करते हैं। हमारे लिए कोई शक्ति प्लान नहीं करती, वो केवल हमारे कर्मों का हिसाब रखती है कि आप कौन से कर्म कर रहे हैं, किसको सुख दे रहे हैं, किसको दुख दे रहे हैं। बस उसका काम इतना सा होता है। भगवान किसी के लिए कोई प्लान नहीं करते। प्लान जो होता है ना, वो हमारे कर्मों का होता है। तो ऐसा होता है ना, जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं, हम किसी बस या ट्रेन में या कहीं पे भी किसी से भी ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में हमें बहुत तरह के लोग मिलते हैं। किसी से हमारा झगड़ा भी हो जाता है, कोई हमें बहुत प्यार से बात करता है, कोई 2 मिनट में भी बहुत खुशी दे जाता है, और कोई 1 घंटे से भी साथ होता है, उससे कोई आपकी बात तक नहीं होती। ये क्यों होता है? आपको किसी से कितनी बातें होंगी, किससे किसको दुख मिलेगा, किससे किसको सुख मिलेगा, ये पहले से ही तय होता है आपके कर्मों के हिसाब से। क्योंकि आपके कर्म यहाँ पे हिसाब किताब चुकना होता है। मान लीजिए आपने किसी आत्मा को दुख दिया, जाने में या अनजाने में आपसे कोई आत्मा हर्ट हो गई। अगर वो आत्मा आपसे हर्ट हो गई है ना, और वो आत्मा अब आपसे दूर चली गई, अब क्या है ना, जो उसने वाइब्रेशन भेजे ब्रह्मांड में, या आपने उसे जो दुख दिया, वो एक कर्मा है। वो कर्मा आपको चुकाना पड़ेगा। अब ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा, वो आपसे बहुत प्यार से बात करेगा, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, और जैसे ही आप उसमें खो जाएंगे ना, तो वही व्यक्ति अब आपसे दूरी बनाएगा। क्यों? क्योंकि आपको उससे ब्रह्मांड ने ये दुख दिलवाया है, ये आपको ये कष्ट दिलवाया, जिससे आपको एहसास हो सके कि आपने पहले क्या किया है, जिससे आपके कर्म बंधन चुक सकें। उसके बाद वो व्यक्ति आपकी लाइफ से चला जाएगा। अगर उस व्यक्ति के साथ आप संपर्क रखना चाहते हैं, तो आप अपनी इन चीज़ों को रिलीज़ करना सीखिए, माफ़ी मांगना सीखिए, प्रेयर करना सीखिए, अपने हिसाबों को कम करना सीखिए। उसके बाद क्या होता है ना, आपका कोई भी रिश्ता, भाई का, बहन का, माँ बाप का, सब आपके कर्मों के हिसाब से बनते हैं। आपने अक्सर देखा है कि कोई भाई के साथ आपका बहुत अच्छा रिश्ता है, किसी भाई के साथ आपको जन्म से दुश्मनी है, कोई बहन आपकी बहुत प्यारी और किसी बहन से आपकी बिल्कुल भी नहीं बनती। तो ये सब किस लिए है? क्योंकि हमारे हिसाब किताब ऐसे होते हैं। उन आत्माओं के साथ हमारा ऐसा ही कर्म बंधन होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने अपनी पसंद से शादी की, किसी ने 10 लड़कियां फ़ेल की, किसी ने 10 लड़के फ़ेल किए, किसी ने जल्दी शादी हो गई। ऐसा इसलिए होता है कि जब तक वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के साथ आपका जुड़ना लिखा है, जिस व्यक्ति के साथ आपका कर्म बंधन है आगे का, वो नहीं मिल जाता ना, तब तक आपको वो रिश्ता मिलेगा ही नहीं। आप ऐसे, चाहे आपकी लाइफ में कितने भी सुंदर लड़के या लड़कियां आएँ, या कोई भी पैसे वाला है, जब तक वो व्यक्ति आपकी लाइफ में एंट्री नहीं करेगा, जिस व्यक्ति के साथ आपको जुड़ना है, तब तक आप ऐसे ही फेल करते रहेंगे। और ना ही आप कोई लव मैरिज या अरेंज मैरिज करते हैं। क्योंकि देखिए, लव मैरिज में भी आपको वही व्यक्ति आपसे टकराएगा जिससे आपका आगे का रिश्ता जुड़ना है। आप कुछ भी नहीं करते। किसी की कम उम्र में शादी हो जाती है, कहते हैं कि बहुत कम उम्र में शादी हो गई, इसलिए हो गई क्योंकि उसका जो कर्म बंधन है ना, उस आत्मा के साथ में, वो यहीं से शुरू है, इसलिए उसकी जल्दी शादी हो गई। बहुत लोगों की बहुत लेट शादी होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि उससे जो आत्मा टकराएगी ना, जिसके साथ उसका हिसाब है, उसका कर्म बंधन है, वो अभी आई नहीं है, वो अभी तैयार नहीं हुई है। जब वो तैयार हो जाएगी, जब वो आ जाएगी, तो उसकी शादी उससे हो जाएगी। यानी कि आप कुछ भी नहीं करते, सब जो करते ना, वो आपके कर्म करते हैं। जो भी आप कर्मास कर रहे हैं ना, वही आपको रिटर्न मिल रहा है। कहने का मतलब है कि आप कर्म बंधन की गठरी बांधकर अपने सिर पर चल रहे हैं, और आप जैसे जैसे कर्म उसमें बढ़ते जाते हैं, उसी तरह से चीज़ें आपको मिलती चली जाती हैं। जैसे अक्सर उदाहरण के तौर पर हम जान सकते हैं, जैसे कबाड़े वाला केवल कबाड़ ही खरीदेगा, उसके आप कोई और चीज़ की उम्मीद नहीं लगा सकते। सुनार केवल सोने की चीज़ें बेचेगा, वो कोई और चीज़ें नहीं बेच सकता। ठीक उसी तरह आपके जैसे कर्म आपकी गठरी में बंधे हुए हैं ना, आपको उसी तरह से परिणाम देते चले जाएंगे। यानी कि आप यहाँ इस दुनिया में किसी से खुद नहीं मिलते,
आपके कर्म ही आपको किसी व्यक्ति से मिलवाते हैं। अब इन वीडियोज़ को देखने के बाद में आपको ये एहसास होने लगना चाहिए कि अब हमें क्या है ना, वो हमारा कर्म बंधन था जो हमारा उससे चुक चुका है। वो आत्मा आगे बढ़ चुकी है हमें कष्ट देकर। अब हमें क्या करना है, अगर हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है ना, तो ये हमारा कर्म है जो हमें वो तकलीफ़ दिला रहा है। इसलिए सबसे पहले तो सरेंडर कर दिए डिवाइन के सामने, गॉड के सामने, या जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, सरेंडर करना सीखिए। समझिए कि जो भी अब तक मेरी लाइफ में हुआ ना, ये सब मेरे कर्म बंधन थे जिसने मेरे साथ ऐसा कराया। अब आगे से आप सबके लिए प्रेम वाइब्रेशन सेंड कीजिए, यानी कि आपको लव वाइब्रेशन सेंड करनी चाहिए। जो जो व्यक्ति आपको कष्ट दे रहा है ना, उसे अपनी तरफ से लव वाइब्रेशन भेजना शुरू कीजिए। कुछ ही समय में आपका उनसे कर्म बंधन कट जाएगा और आपको भी अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप ना जो यहाँ पे करोगे वो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज़, कोई भी धर्म, कोई भी भगवान आपको कष्ट नहीं दे सकता। स्वयं गीता में भगवान ने कहा है कि मैं स्वयं भी किसी को कष्ट नहीं दे सकता, किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। केवल मनुष्य के कर्म ही हैं जो उसके साथ ऐसा करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी, और अगर अगर आपको कुछ भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच।